अकबर, जिन्हें अकबर महान के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। वे मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक थे और उनके शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। उनका पूरा नाम जलाल उद दीन मोहम्मद अकबर था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, सिंध यानी पाकिस्तान में हुआ। उनके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर ने अपने शासनकाल में न केवल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता, कला, संगीत और वास्तुकला को भी प्रोत्साहित किया। अकबर का बचपन कठिन परिस्थितियों में गुजरा। उनके पिता हुमायूं को शेरशाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें निर्वासन में जाना पड़ा। इस दौरान अकबर का पालन पोषण उनकी चाची और अन्य रिश्तेदारों ने किया। बचपन में अकबर को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने जीवन के अनुभवों और युद्धों से गहन ज्ञान अर्जित किया। अकबर बचपन से ही साहसी और दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने घुड़सवारी, शिकार और युद्ध कौशल में महारत हासिल की। उनके इन गुणों ने उन्हें एक कुशल योद्धा और नेतृत्व बनाया। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्ष की आयु में अकबर को मुगल साम्राज्य की गद्दी सौंपी गई। उनकी कम उम्र के कारण उनके संरक्षक बैरम खान ने साम्राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी संभाली। बैरम खान ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की सेना का नेतृत्व किया और हेमू को पराजित कर मुगल साम्राज्य को स्थिर किया। अकबर ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की और साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने मालवा, गुजरात, बंगाल, काबुल, कश्मीर, सिंध, दक्कन के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। उन्होंने कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया, जिनमें प्रमुख थी जोधाबाई। संबंधों ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया और साम्राज्य की स्थिरता को योगदान दिया। अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा। उन्होंने दीन इलाही नाम का एक नया धर्म स्थापित किया, जो हिंदू, इस्लाम, जैन, ईसाई और धर्मों के मूल तत्वों को मिलने का प्रयास था। अकबर ने एक सशक्त प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की। उन्होंने मनसबदारी प्रथा लागू की, जिससे सेना और प्रशासनिक तंत्र को व्यवस्थित किया गया। यह प्रणाली पद और जिम्मेदारियों के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति करती थी। अकबर के शासनकाल में कला, साहित्य और वास्तुकला का स्वर्णिम युग देखा गया। उन्होंने फतेहपुर सीकरी नामक नगर का निर्माण कराया, जो उनकी वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जो विभिन्न क्षेत्रों में निपुण थे। अकबर ने आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया।